मेरे बात सुनिए तो स्वामी, बाद में कहिएगा देवी। स्वामी, प्रकृति कितनी सुंदर है, हिमालय की गोद, मेरा कैलाश, पर आज मन विचलित है, कोई मुझे मेरी इच्छा से सुनता ही नहीं। प्रणाम माता जी। नंदी, आज मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं स्वयं न आऊँ, किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो माता? हाँ नंदी। जैसी आज्ञा माता, आपकी सेवा मेरा धर्म है। जय हो भोलेनाथ। प्रणाम प्रभु। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करे प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर न आने दे। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। अरे हट। जो आज्ञा प्रभु। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है, उस विचार के क्या मजाल जो मुझे रुके। पर मैंने उसे पहले बिठाया था। उसे इस तरह मेरी बात न मानना धर्म संगत नहीं है स्वामी। क्रोध न करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसने अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक गण बनाऊंगी। आओ पुत्र गणेश। गणेश, गणेश, पुत्र गणेश। माँ, मोदक। हाँ, लो। सुनो पुत्र गणेश, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं न कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चित होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता न करें। जो आज्ञा माते। आप भीतर नहीं जा सकते। अरे ये कैसी बात हुई? हमारा ही घर और हम भीतर नहीं जा सकते? कौन हो तुम बालक? मैं गौरी पुत्र गणेश, और मेरी माता ने मुझे दिया है आदेश। जब तक उनकी अनुमति नहीं होती, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। आप है कौन मुझे आदेश देने वाले? हम कैलाशपति शंकर, और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम गौरी पुत्र हो, उस नाते तो हम तुम्हारे पिता हुए। तो चलो, पिता की आज्ञा मानो और द्वार से हट जाओ। अरे बालक तो मैं हूँ और
बालक से उसके कर्तव्य से परे हटने को प्रयत्न कर रहे हो आप? बालक, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, द्वार से हट जाओ। हाथ में डमरू लिए हो और क्रोधित हो रहे हो। कहीं और जाकर डमरू बजाइए और समय व्यतीत करना है तो कैलाश पर्वत का एक चक्कर लगा के आइए। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने हमारा उपहास किया। फिर से कह रहा हूँ, नादान बालक, सामने से हट जाओ। तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। ये असंभव है। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, और मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हटूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। महादेव की आज्ञा नहीं थी। ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में आकर अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को ये नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे सा बालक का प्राण लेकर? नहीं हुआ है तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना ही होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही है देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरे आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करे देवी, ये असंभव है। तो मेरा भी जीवित रहना असंभव है। यदि इस समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। अपने क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनके क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस-नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में अपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर जुड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना कटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जुड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट ना कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। नंदी, जी प्रभु। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और किसी का माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो यह कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा प्रभु। हाँ, कोई सो रहा है। अरे मूर्ख, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसके मस्तक ले आए हैं। सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसके मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करें। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने तो इसे जीवित कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसकी मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुत्र गणेश। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। यह अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा।